आज गंभीर प्रदूषण की चपेट में आ चुका है। बुजुर्गों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है। बच्चों के स्कूल बंद करने पड़ रहे हैं। लोगों को इसकी वजह से अपने जिंदगी पर लगातार नकारात्मक प्रभाव झेलना पड़ रहा है। आज उत्तर भारत के अंदर बहादुरगढ़ में जो एक यूआई है वो 477 हुआ है। भिवानी में 468, चूरू में 472, गुरुग्राम में 448, भिवंडी में 430, धारूहेड़ा में 410। पूरे उत्तर भारत में बदलते मौसम में प्रदूषण का प्रभाव मारक होता जा रहा है। लेकिन हमें अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि जब पूरा उत्तर भारत प्रदूषण की मार झेलने के लिए मजबूर है, ऐसे समय में भी भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार सो रही है और केंद्रीय पर्यावरण मंत्री मौन व्रत धारण करके चुपचाप कहां बैठे हैं किसी को नहीं पता है। जब देश का आधा हिस्सा प्रदूषण की चपेट में है, ऐसे में केंद्र सरकार को पहल करके सभी राज्यों के साथ मिलकर के जब काम करने का वक्त है, ऐसे में केंद्रीय पर्यावरण मंत्री जी का मौन व्रत धारण करना और भाजपा की सरकारों का सो जाना ये बहुत ही खतरनाक है। आज जो प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है, हम सब लोग इस बात को जानते हैं कि पराली उसमें एक महत्वपूर्ण फैक्टर रहा है। पंजाब के अंदर हमारी सरकार बनी 2022 में, ये केंद्र सरकार की तरफ से आंकड़े जारी हो रहे हैं। 2022 में पंजाब के अंदर 47,000 पराली जलने की घटनाएं थीं। 15 अक्टूबर से लेकर के और 17 अक्टूबर तक 2 साल हमने दिन रात आम आदमी पार्टी की सरकार ने काम किया और 47,000 से उसे कम करते 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 7,500 पर लेकर आ गए। और दूसरी तरफ दिल्ली के सटे हुए उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार किस निद्रा में सोई है पता नहीं चल रहा है। 2 साल पहले 1,500 घटनाएं हुई थी। ये 2022, 23 और 24 का आंकड़ा है। 1,500 घटनाएं हुई थी, वो बढ़ करके अब 2,500 हो गई। इतना काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। आम आदमी पार्टी की सरकार 47,000 से 7,500 पे लाती है और भारतीय जनता पार्टी इतना काम कर रही है, इतना काम कर रही है, इतना काम कर रही है कि 1,500 जो घटना थी वो 2,500 हो जाती है। और सारे भारतीय जनता पार्टी के नेता, सारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार और खास तौर से केंद्रीय पर्यावरण मंत्री मौन व्रत धारण करके चुपचाप बैठे हुए हैं कि चलो किसी तरह से दिन कट जाएगा। चारों तरफ दिल्ली के प्रदूषण फैलाने वाली BS4 की बसें चलाई जा रही हैं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार उसे रोकने को तैयार नहीं है। अगर केंद्र सरकार ने, तीसरी बार सरकार बनी है, अगर केंद्र सरकार ने जिम्मेदारी के साथ सभी राज्यों के साथ मिलकर के अगर सही तरीके से कार्य योजना बनाई होती तो आज ये दिन दिल्ली और पूरे उत्तर भारत के लोगों को नहीं देखने पड़ते। मैं 1.5 महीने, अगस्त के महीने से धीरे धीरे 2.5 महीने हो गया। अगस्त के महीने में हमने माननीय केंद्रीय पर्यावरण मंत्री जी को पत्र लिखा था
अब जिस तरह की सिचुएशन बनी है, आप देख रहे हैं हवा की स्पीड कम हो चुकी है, एक स्मॉग छाया हुआ है। हमने उस समय लिखा था पत्र कि आप एक मीटिंग केंद्र सरकार की जितनी एजेंसियां हैं, आईआईटी कानपुर और दिल्ली सरकार की एक मीटिंग बुला लीजिए, जिससे हम लोग पहले से ही तैयारी करें कि अगर इमरजेंसी सिचुएशन बनती है तो इस तरह के स्मॉग को तोड़ने के लिए कृत्रिम बारिश कराया जा सके। आप ये गंभीरता समझने की कोशिश कर रही है भारतीय जनता पार्टी की। अगस्त के पहले सप्ताह में हमने पत्र लिखा था, सितंबर बीत गया, अक्टूबर बीत गया, नवंबर आ गया, भाजपा की सरकार को एक बैठक बुलाने की भी फुर्सत नहीं है, या जरूरत उन्हें महसूस नहीं हो रही, या फिर वो चाहते हैं कि प्रदूषण बढ़े। आज तक बैठक नहीं बुलाई गई, और जिस दिन के लिए मैं 2.5 महीने पहले से प्रयास कर रहा था, आज वो प्रदूषण की मार झेलने के लिए दिल्ली के लोग मजबूर हो गए। और अभी टिल नाउ, अभी तक केंद्रीय पर्यावरण मंत्री जी की तरफ से जवाब नहीं आया कि वो बैठक करेंगे भी कि नहीं करेंगे, कुछ नहीं पता है। मैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कहना चाहता हूं कि दिल्ली के लोगों को इस तरह के प्रदूषण की मार में झेलने के लिए, पूरे उत्तर भारत के लोगों को इस प्रदूषण की मार को झेलने के लिए लावारिस छोड़ करके आप कब तक सोते रहोगे? कब जागोगे आप? क्या कोई जिम्मेदारी आपकी नहीं बनती है देश की सरकार होने के नाते? पूरे आधा भारत को आप इस तरह से एक मेडिकल इमरजेंसी में छोड़ करके आप मौन व्रत धारण कर लोगे, कुछ बोलोगे भी नहीं, कुछ करोगे भी नहीं, किसी को करने भी नहीं दोगे? यह ठीक बात नहीं है। दिल्ली सरकार अपने स्तर पे लगातार काम कर रही है। दिल्ली के अंदर ग्रेफ 4 लागू हुआ है। दिल्ली के अंदर आज अभी हमने अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की है। सभी विभागों को निर्देश दिया गया है कि ग्रेफ 4 के नियम को कड़ाई से लागू किया जाए और किसी तरह की कोई लापरवाही न बरती जाए। हम अपने हिस्से का काम कर रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार से मैं कहना चाहता हूं, अब तो जाग जाओ, अब तो कुछ करो। इस तरह से लोगों की जान को, लोगों की सांसों को खतरे में डाल करके आप मौन व्रत धारण करके आप बच करके भाग नहीं सकते। इसलिए मैं ये मांग करना चाहता हूं कि तुरंत केंद्र सरकार इस पर पहल करे और जो जो इमरजेंसी मेजर्स हो सकते हैं उनको उठाया जाए, जिससे पूरे उत्तर भारत को इस प्रदूषण की मार से बचाया जा सके। कोई क्वेश्चन हो तो ले कोई महत्वपूर्ण सर ले वो फैसला ऑफिस के आज को लेकर या कुछ देखिए, अभी जो आज अभी हमने डिस्कस किया है उसमें ग्रेफ 4 के जो नियम है, जो दिल्ली के अंदर जो ट्रक हैं उन पर जो प्रतिबंध लगा है ग्रेफ 4 में, दिल्ली के अंदर जो BS4 के डीजल की जो कम क्षमता वाली गाड़ियां उन पर प्रतिबंध लगा है, बाहर रजिस्टर्ड जो हल्के कमर्शियल वाहन है उन पर प्रतिबंध लगा है, कंस्ट्रक्शन पे पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। उसके साथ साथ जो क्लासेज बंद हुई हैं उनमें 10वीं और 12वीं के बच्चों को जो है वो स्कूल जाने की अभी अनुमति है। आज हमने डायरेक्शंस दिया है कि उनको मास्क जो है मैंडेटरी प्रोवाइड किया जाए जो बच्चे जो है वो स्कूल आ रहे हैं। हेल्थ डिपार्टमेंट को डायरेक्शंस हमने दिया है कि एक स्पेशल टास्क फोर्स जो है LNJP में बनाया जाए, जिससे कि इस तरह की जो मेडिकल प्रॉब्लम्स होती है उसको जो है उनको सहयोग दिया जा सके। हम अपने स्तर पे जो भी कदम है हम उठा रहे हैं और आगे भी हम उठाएंगे, लेकिन पूरे उत्तर भारत की लड़ाई को केंद्र सरकार को, भारतीय जनता पार्टी की सरकारों को सामने आना पड़ेगा, जिम्मेदारी कबूलनी पड़ेगी और इसके समाधान के लिए काम करना पड़ेगा। मौन व्रत धारण करने से भारतीय जनता पार्टी बच नहीं सकती है। स्कूलों को लेकर कोर्ट ने कहा है कि 10वीं 12वीं के स्कूल भी एसबीआई में बंद किए जाए, ऑनलाइन मोड में किए जाए। अभी जो निर्णय लिया गया है उसको हमने आपके सामने बताया। कोर्ट का जो डायरेक्शंस आएगा उसके अनुसार फिर सरकार
उस पर स्टडी करके अपना निर्णय लेंगे। सर ये भी कहा गया है कि 450 से नीचे भी क्यों आया था तब भी गिरफ्तार नहीं हटाना है बगैर पूछे, कोर्ट ने कहा है। मैंने तो कहा ना कि कोर्ट का जो डिसीजन है, कोर्ट का डिसीजन जो है हमारे पास आएगा और कोर्ट के निर्णय के अनुसार फिर सरकार अपनी कार्ययोजना बनाएगी। सर सुप्रीम कोर्ट ने भी उसी बात को इंगित किया है जो आप इशारा कर रहे हैं कि पड़ोसी राज्य ग्रैप कोड इंप्लीमेंट नहीं कर रहे, ग्रैप भी इंप्लीमेंट नहीं किया था। उन्होंने इंश्योर करने के लिए कहा है कि टीम सेटअप की जाए जो मॉनिटर करें कि ग्रैप कोड इंटायर एनसीआर के अंदर भी बराबर लागू हो रहा है। मैं उससे आगे की बात कह रहा हूं। क्या पूरा उत्तर भारत प्रदूषण की मार झेल रहा है? बुजुर्गों को सांस लेना मुश्किल हो रहा है, बच्चों को घर से बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है, और केंद्र सरकार सो सकती है क्या किसी देश की? दुनिया के किसी देश के अंदर अगर ये हालात पैदा हो तो क्या उस देश की केंद्र सरकार सो सकती है क्या? क्या केंद्रीय पर्यावरण मंत्री मौन व्रत धारण कर सकता है क्या? क्यों भाग रही है भारतीय जनता पार्टी अपने जिम्मेदारियों से? और हम जो करना चाह रहे हैं, 2.5 महीने पहले हमने एप्लीकेशन लगाई, भाई परमिशन तो दिलवा दो। आज वो दिन आ गया। आज जो स्मॉग बना हुआ है या तो तेज हवा से टूटेगा या फिर बारिश से टूटेगा, उसके अलावा कोई उपाय नहीं है। पोल्यूशन के सोर्स को कंट्रोल करने के लिए हम ग्रैप 4 के माध्यम से काम कर रहे हैं कि उनको रिड्यूस किया जाए, लेकिन वो भी दिल्ली में लागू हो रहा है। दिल्ली के चारों तरफ उसकी भी कोई पूछने वाला भी नहीं है, कोई माई बाप भी नहीं है भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में कि उन ग्रैप के नियमों का क्या होगा। मैं तो उस दिन हैरान था जब मैं गया डिपो के अंदर और देखा कि BS4 की बस फिर भी भेजी जा रही है। पूरे एनसीआर में CA ने बैन लगाया। दिल्ली के बॉर्डर में इंटर तब की होगी बस जब भारतीय जनता पार्टी के बॉर्डर की सरकारों के सारे जिलों को क्रॉस की होगी। किसी ने पूछा भी नहीं, उन्होंने भेज भी दिया वहां से। तो ये जो मेडिकल इमरजेंसी भारतीय जनता पार्टी क्रिएट होने के बाद भी लोगों को जिस तरह से अकेला छोड़ करके मौन व्रत धारण की हुई है, इसके उलट आप एक बात सोचो कि अगर पंजाब 47,000 से 7,500 पे ला सकता है, यह क्या करिश्मा है कि 1,500 उत्तर प्रदेश में था, इस बार 2,500 हो गया। सारा सुप्रीम कोर्ट, सारा CAQM, सब कुछ एक तरफ, और सबके आंख के सामने 1,500 की घटना 2,500 हो गई। और ये चार्ट भी केंद्र सरकार जारी करता रहता है। तो ये इस बात को दिखा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी तरह से, आज प्रदूषण की समस्या भारत की नहीं, पूरा इंटरनेशनल मसला है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार की गंभीरता को दिखा रहा है कि पूरा उत्तर भारत जिस समस्या की चपेट में है उसका समाधान 10 सालों में करने के लिए केंद्र सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने गंभीर प्रयास नहीं किया। अगर किया होता तो शायद आज सकारात्मक परिणाम होते। सर, विंटर एक्शन प्लान जारी करते उस दौरान आपने कहा था कि अगर 450 से ऊपर जाएगा तो ऑड इवन लागू किया जाएगा। तो क्या आप ये बताने की पोजीशन में कि ऑड इवन लागू कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? देखिए, अभी जैसा ग्रैप 4 में अतिरिक्त कदम भी सरकारों को उठाने की सलाह दी गई है। हाँ जी, तो क्या कदम अतिरिक्त जो अतिरिक्त कदम की जो आप बात कर रहे हैं, उन सारी चीजों पे हम लोग मॉनिटर कर रहे हैं, और जो परिस्थितियां बनती हैं, सरकार, दिल्ली सरकार हर निर्णय ले रही है, हर चीज पे हम मॉनिटर कर रहे हैं, डे टू डे मॉनिटर कर रहे हैं, डे टू डे एक्शन ले रहे हैं। जो जरूरी कदम होगा, सारी चीजों का एक्सपर्ट्स के साथ हम लगातार संपर्क में हैं, हम वो कदम उठाएंगे। सर, एक और सवाल है, वर्क फ्रॉम होम को लेकर कोई चर्चा हुई क्या अभी? क्योंकि उसका भी निर्देश था कि वर्क फ्रॉम होम लागू किया जाए। जिससे मैंने कहा ना कि अभी हम सुप्रीम कोर्ट में से सुनवाई थी, कई चर्चाएं हुई हैं, उनके ऑर्डर्स आने के बाद उसके अनुरूप भी अपना एक्शन प्लान हम बनाएंगे। सर, पराली को लेकर आपने आंकड़ा बताया, लेकिन क्या आप बता सकते हैं, क्योंकि अभी 500 के करीब ऑलमोस्ट पहुंच गया दिल्ली में, पिछले 24 से 48 घंटे में इन तीनों राज्यों में क्या आंकड़ा है? पंजाब में कितना है, हरियाणा में कितना है, यूपी में कितना है? ये नंबर्स आपके पास अगर हैं तो बता दें। वो हम आपको डिटेल निकाल करके बता देंगे। मेरे पास जो आंकड़े थे वो मैंने आपको बता दिया टोटलिटी में। 2022 में इस दौरान 47,000 जड़े थे, पराली घटनाएं थी 15 अक्टूबर के बाद टिल नाउ, जो आज 7,500 पर आ गई।
उत्तर प्रदेश के अंदर 1,500 घटनाएं थी, जो बढ़ करके 2,500 आ गई। डिटेल पर डे का भी डिटेल हम आपको दे देंगे। सर, ये BS4 की गाड़ियों का आप आरोप लगा रहे हैं कि बॉर्डर से अभी एंटर हो रही है, उसको रोकने के लिए दिल्ली सरकार अपनी तरफ से हम दिल्ली सरकार सब कुछ कर रही है अपनी तरफ से। मैं तो खुद गया था, चेक किया और रोक दिया, फाइन लगा दिया। सवाल इसका नहीं है। दिल्ली सरकार तो सुबह से शाम तक काम करे, ये बहुत जरूरी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरे दिल्ली को जो है, लोगों को जो है लाश बिछाने के लिए छोड़ दे, ये भी जरूरी है कि उस पर भी काम हो। चारों तरफ से जब पोल्यूशन का धुआं दिल्ली की तरफ इंटर कर रहा है, तो दिल्ली के अंदर हम तो रोजाना सफाई कर रहे हैं, जितना सफाई करते हैं उससे 10 गुना ज्यादा बाहर से आ रहा है, लेकिन हम अपना काम कर रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को भी इस बात का जवाब देना पड़ेगा कि वो इस तरह से मौन व्रत क्यों धारण किए हुए, क्या उसकी जिम्मेदारी है। आज तक पर्यावरण मंत्री ने एक शब्द बोला, कोई पहल की, चिट्ठियां मैंने लिखी, क्या एक बैठक बुलाई? ऑनलाइन मीटिंग जो अगस्त में होती थी हर साल, वो चिट्ठी लिखते लिखते अक्टूबर में हुई। इतनी फुर्सत थी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, एक ऑनलाइन मीटिंग करके तीसरी कर लिया। भाजपा को जवाब देना पड़ेगा। पूरा देश जिस तरह की इमरजेंसी में पहुंचा है, उसकी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी को लेनी पड़ेगी और इसका समाधान देना पड़ेगा देश को। गोपाल जी, एनसीआर में जो थर्मल पावर प्लांट चल रहे हैं, वो कितना बड़े कारक बन गए हैं, और मूल रूप से कौन से तत्व आप देखते हैं जिसकी वजह से आप दिल्ली कहते हैं? देखिए, एक फैक्टर नहीं है, अलग अलग फैक्टर हैं। डस्ट पोल्यूशन का भी इसमें कंट्रीब्यूशन है, व्हीकल पोल्यूशन का भी कंट्रीब्यूशन है, ईंट भट्ठों का जो पोल्यूशन है उसका भी कंट्रीब्यूशन है, जो थर्मल पावर प्लांट है उसका भी कंट्रीब्यूशन है, जो पोल्यूटेड फ्यूल पे इंडस्ट्रीज चल रही हैं उनका भी कंट्रीब्यूशन है। दिल्ली के अंदर अगर सीएनजी की बस चल रही है, इलेक्ट्रिक बस चल सकती है, तो एनसीआर में क्यों नहीं चल सकती है, क्यों नहीं चलाई जा रही? थैंक यू। गोपाल जी, एक सवाल, सर, शादियों का सीजन है और इतनी ग्रेव सिचुएशन के अंदर भी हमें कई जगहों पर पटाखे इस्तेमाल होते हुए रिपोर्ट हो रहे हैं, बैन है, उसके बावजूद इस तरह की स्थिति है। देखो, उसमें सबसे बड़ा जो कारण है कि आप जानते हो कि यहां मल्टीपल एजेंसी है और पुलिस केंद्र सरकार के अंडर में है, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार सो रही है। तो हम तो लगातार कोशिश कर रहे हैं और आगे भी कोशिश हमारी जारी रहेगी। जहां पर भी इस तरह की चीजें हैं, वार रूम में कंप्लेंट आ रहे हैं, उन सारे कंप्लेंट्स को हम अलग अलग जो कंसर्निंग डिपार्टमेंट उन तक भेज रहे हैं और हम प्रयास कर रहे हैं कि उन चीजों को इंप्लीमेंट किया जाए। आपके विचार में कि आर्टिफिशियल रेन को लेकर आप बार बार कह रहे हैं कि केंद्र सहयोग नहीं कर रहा, आपके पास कोई ऐसी स्टडी है कि अगर अभी 500 AQI है, आर्टिफिशियल रेन अगर दिल्ली में होगी, कितना नीचे चला जाएगा कि हालात ठीक हो जाएंगे? मुझे एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि आर्टिफिशियल रेन सोल्यूशन नहीं है इसका। एक्सपर्ट कर रहे हैं सोल्यूशन नहीं है, आप उस पर सवाल पूछ रहे हैं, हमें करना है, परमिशन केंद्र सरकार को देना है। निर्णय कैसे होगा? निर्णय कैसे होगा? निर्णय के लिए तो हमने कहा कि एक मीटिंग बुलाओ, अरे एक्सपर्ट्स को भी बुलाओ, दिल्ली सरकार को भी बुलाओ, IIT कानपुर ने रिसर्च किया उसको भी बुलाओ, केंद्र सरकार के जिन एजेंसियों को परमिशन देना उनको भी बुलाओ, बैठ के तो डिसाइड होगा। डिसाइड कैसे होगा ये कौन बताएगा? और IIT कानपुर का जो साइंटिस्ट है वो बताएगा ना कि क्या इंपैक्ट होगा, दूसरा एक्सपर्ट बचाएगा कि इसका क्या नेगेटिव इंपैक्ट होगा। एजेंसी को परमिशन देने में क्या प्रॉब्लम है वो बताएगी, अगर उसके लिए खर्चा पैसा जरूरत पड़ेगी कहां से आएगा हम बताएंगे। मीटिंग तो होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? मीटिंग ही नहीं होगी। इतनी बड़ी लापरवाही हमने आज तक दुनिया में किसी सरकार के सामने नहीं देखी कि 2.5 महीने से एक राज्य का पर्यावरण मंत्री रिक्वेस्ट कर रहा है एक मीटिंग बुला लो। अरे कुछ करो मत, कम से कम एक मीटिंग तो बुला लो। उसके लिए भी भाजपा की सरकार के पास टाइम नहीं है। मतलब पूरे उत्तर भारत को आप लोगों को इस हेल्थ इमरजेंसी में भी सहयोग देने को तैयार नहीं हो, कुछ करने को तैयार नहीं हो। सब जगह पराली घट रही है, जलने की घटना, आपके राज्य में बढ़ाने के तैयार हो आप। ये बात समझ से परे है। थैंक यू।